रहा है, यहाँ मीडिया के साथी हैं, जिन नेताओं को ये लग रहा है कि अभिषेक मऊ से शुरू हुआ दिल्ली पहुंच के शांत बैठ जाएगा तो गले में ऐसी हड्डी बन जाऊंगा कि ना निकला जाएगा ना उगला जाएगा। इस बात को याद रखना। अगर इस बार एक नहीं हुए तो पूरे समाज के साथ अभी तो समर्थन के लिए, आपको एकजुट करने के लिए, आपको साथ इस मूवमेंट को स्थापित करने के लिए एक रिक्वेस्ट मार्च निकाल रहा हूं। अगर दिल्ली के जंतर मंतर तक आपको होश नहीं आया तो इस पूरे समाज को लेकर विरोध मार्च निकालूंगा। इस बात को याद रखना। जिन नेताओं को ये मुगालता हो गया है कि मेरे ऐसा नौजवान अगर संघर्ष कर रहा है तो वो घर जाके शांत बैठ जाएगा, तो इस समाज ने आपको स्थापित किया, ये समाज आपको जमीन पे भी ला सकता है। इस बात को याद रखना। मैं और मेरे साथी जो गरीबी में, जो अपने परिवार की दुख तकलीफों छोड़ के इस मूवमेंट में निकल गए हैं, कुछ लोग साथ न देकर हम पर आरोप लगा रहे हैं। जब सर का पसीना पैरों पे आता है ना, तब एहसास होता है कि कितनी तकलीफों के साथ हम इस मूवमेंट को निकाल रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे एक ऐसा सलाब लाएगा कि हम आज ये संघर्ष अपनों के साथ है। और आज मुझे कड़वी बात इसलिए बोलनी पड़ गई कि साथ तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंदर खाने ऐसी बात जरूर पता लग रही है जो कचोट रही है, एहसास करवा रहे हैं कि मूवमेंट आखिर क्यों पिछड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर पे 4-4 बच्चों की कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि आज आप समाज के नेता बनके और नेताओं को भूल जाए। मान्यवर कांशीराम साहब कभी घर नहीं गए, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी सत्ता नहीं रखी, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी धन संपत्ति नहीं रखी, मान्यवर कांशीराम साहब ने कभी शादी नहीं करी, मान्यवर कांशीराम साहब किसी की खुशी में नहीं गए, किसी की गमी नहीं गए। मान्यवर कांशीराम साहब ने वो त्याग किस लिए दिया? इसलिए कि आज आप आसानी से मूवमेंट दुश्मन को खाने दें। 2024 के बाद आपको लग रहा है कि हमें वोट डालने का अधिकार रहेगा, नहीं रहेगा? लग रहा है आपको? नहीं रहेगा। लेकिन जो लोग आज भारत के संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनको आखिरी में एक शायरी बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम। कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पे आ गए ना तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, कि संविधान को बदलने की बात मत करना दोबारा, वरना जितनी तुम्हारी लंबाई है, कि हम भी औकात भूल गए ना तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज हमारे जैसे नौजवान के संघर्ष को समाज देख रहा और समर्थन भी कर रहा है। मैं फिर कह दूं कि नेताओं से निवेदन करते हुए निकला हूं, नेताओं से निवेदन करते हुए निकला हूं, और नेताओं से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एकजुट हो जाइए। नेताओं से इतने कहेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे समाज में एक से एक कद्दावर नेता है, एक एक प्रदेश भी अगर आप लोग थाम लेंगे तो प्रदेश कम पड़ जाएंगे, आप मुख्यमंत्री बन के बैठ जाएंगे। एक चुनिए नेता प्रधानमंत्री बनाइए, एक चुनिए नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए, और तमाम आपके पास सीट खाली है, लेकिन एकजुट हो जाइए। लेकिन अगर 2024 हमारे लिए करो और मरो का है, आपसे निवेदन है, अगर आप लोग एकजुट नहीं होते हैं तो ये बात हकीकत में कह रहा हूँ कि जिन नेताओं को हमने स्थापित किया, हम लोग उन नेताओं को जमीन पे भी ला सकते हैं। समाज है ना, आज आपको नेताओं को घूर के दिखाना पड़ेगा सबको ही। हम अपने नेताओं को स्थापित करने आए। और अभिषेक को जो लोग समाजवादी और तमाम तरह की चीजों को बोल रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, है झंडा कहाँ है? नीला झंडा दिख रहा कहाँ है भाई? दिखाइयो, लाइयो भाई, लाइयो। हेलो, हाँ हाँ, इस झंडे को हम लोग लाल किले की गद्दी से लहलता हुआ देखना चाहते हैं, इसीलिए संघर्ष कर रहे हैं। बताओ आप लोग चाहते हो? ऐसा नहीं चाहते? चाहते हैं ना सब लोग? मान्यवर कांशीराम साहब मात्र 15 लोगों को लेकर साइकिल यात्रा करने निकले थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बना दी। तो मेरे ऐसे नौजवान को अगर जो लोग हल्का समझ रहे तो हल्का मत समझना। हमारा संघर्ष सच्चा है, हमारा आंदोलन सच्चा है, हमारा आंदोलन पवित्र है, और हम लोग निकले हैं और संघर्ष में हम लोग कामयाब भी होंगे। मैं अपने नेताओं से फिर कहूंगा कि हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, पूरे समाज के उससे निवेदन कर रहा हूं कि समाज आपको उम्मीदों भरी नजरों से देख रहा है। समाज देख रहा है कि माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद, उदित राज, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले, उदित राज, चिराग पासवान और तमाम हमारे समाज के नेता एकजुट हो जाएं। समाज आप पे एक आस लगा के बैठा है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की उम्मीदों पर आप खरा उतरें और 2024 के इलेक्शन के बाद घर घर में लड़ाई लड़िए ना। और आकाश आनंद जी को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भाई
आपके पास एक बहुत बड़ा दल है, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। आप अनुवादी व्यवस्था से लड़िए, सामंती व्यवस्था से लड़िए, भाजपा और कांग्रेस से लड़िए। आप अपने ही भाइयों पर टिक्का टिप्पणी मत करिए, आप अपने ही भाइयों के साथ इस तरह का वो मत करिए। हम चाहते हैं कि आप भी बहुत बड़े नेता बने, हम चाहते हैं समाज के और भी जो साथी हैं वो बहुत बड़े नेता बने। समाज के अंदर आपस के अंदर इस तरह की चीजें और इस तरह का वाद विवाद करने से मूवमेंट कामयाब नहीं होगा, दुश्मन कामयाब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग आए और आगे मैंने आपको बताया दिल्ली के जंतर मंतर पे जब भी डेट होगी आपको कम से कम 20 दिन पहले हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत कराएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर पहुंचेगा। धन्यवाद।